हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए साधारण ब्याज का ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। साधारण ब्याज हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये साधारण ब्याज की टाइप 4 आज हम पढ़ाएंगे, गुना पर आधारित प्रश्न। साधारण ब्याज के आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा, जिसे आप बहुत ही आसानी से सेकंड्स में हल कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज। और आज का ये पहला क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की दर से एक राशि स्वयं का दोगुना हो जाएगी यदि समय 8 वर्ष हो तो। यानी कि ये गुना पर आधारित प्रश्न है। ये देखिए, यहाँ पर दोगुना हो रहा है। इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न गुणे पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए, सॉल्व करेंगे इसे। किस साधारण ब्याज की दर से, यानी कि इसमें दर पूछ रहा है। यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पर दर पूछ रहा है। स्वयं का, एक राशि स्वयं का, यानी कि मूलधन स्वयं का दोगुना हो जाता है। मूलधन जब स्वयं का दोगुना होगा तो यानी कि यहाँ पर मूलधन स्वयं का दोगुना हो रहा है और समय हमें दिया है टी। तो देखिए, मानेंगे इसमें, माना मूलधन यानी कि P बराबर 100। जब मूलधन हम 100 मान लेंगे तो इसका दोगुना हो रहा है, यानी कि स्वयं का दोगुना हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो जाता है दोगुना। दोगुना अमाउंट मिलेगा हमें। जैसे यहाँ पर P 100 है तो अमाउंट यहाँ पर हमें 200 प्राप्त होगा। और अब हमें यहाँ पर इसमें दिया है टाइम। टाइम बराबर 8 ईयर्स एंड यहाँ पर रेट परसेंट पूछी है। रेट कितना है इसका ब्याज का, तो यहाँ पर हमें पहले एसआई निकालनी पड़ेगी। इसमें से एसआई निकालेंगे तो एसआई का फॉर्मूला होता है, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा मिश्र धन है 200 रुपये एंड हमारा जो मूलधन है वो है 100 रुपये। तो यहाँ से ऐसा ही हमें मिलेगा 100। और देखिए, हमें रेट परसेंट यहाँ पर निकालना है। तो आपको मैंने रेट परसेंट का फॉर्मूला बताया था। रेट बराबर होता है एस आई गुणा 100, एस आई गुणा 100 बटे पी इंटू आर। एस आई कितना है हमारे यहाँ पर 100, और 100 का ही इसमें गुणा कर देंगे अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 100 मानी है हमने, और इसमें टाइम कितना दिया है 8 वर्ष। तो देखिए, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 100 4 से कट जाएगी 25 बार और 8 4 से कट जाएगी 2 बार। अब आया 25/2, और 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं का, यानी कि राशि स्वयं का, मूलधन स्वयं का 5 गुना हो रहा है और हमें टाइम दिया है 20 ईयर्स। तो इसमें भी हम मानेंगे, माना मूलधन यानी कि P बराबर 100 स्वयं का 5 गुना हो रहा है, यानी कि जो मूलधन का जो अमाउंट है वो 5 गुना हो रहा है। तो अमाउंट यहाँ पर आएगा, इसका 5 गुना कर देंगे तो 500 यहाँ पर आएगा आपका मिश्र धन। और जब आप इसमें से एसआई निकालेंगे तो एसआई निकालेंगे तो 500 में से 100 को माइनस कर देंगे तो एसआई आ जाएगा हमारा 400। और देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर आपका टाइम कितना है 20 ईयर्स एंड आपको दर यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए, रेट परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, दर बराबर ऐसा कितना है 400 गुणा 100 बटे P इंटू टी। P की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 इंटू टी है 20। देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिए, ये 50 40/2 और ये 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, तो 20%, यानी कि दर कितनी आई हमारी 20%। तो देखिए, दर का फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बता रखा है, एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ सके। दर आर बराबर होता है एस आई गुणा 100 बटे P इंटू टी। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को
कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? कितने समय में, इसका मतलब इसमें टाइम पूछा है और हमें रेट परसेंट दिया है 15%, ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें हम मानेंगे, माना P बराबर 100 रुपये। जब 4 गुना हो रहा है तो इस 100 का 4 गुना करेंगे तो अमाउंट हमें 400 प्राप्त होगा। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 400। यहां से हम SI निकालेंगे तो SI बराबर हो जाएगा 400 माइनस के 100। तो हमें SI यहां से प्राप्त होगा 300। और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या और दिया है, हम देखें यहाँ पर हमें R% दिया है, R का मान दिया है हमारे 15% और हमें T निकालना है, यानी कि समय हमको निकालना है। तो समय का भी फॉर्मूला देखिए, समय का फॉर्मूला होता है T बराबर SI गुणा 100 अपॉन RP इंटू R। तो SI का मान कितना है 300, 300 गुणा 100 बट्टे P का मान कितना है 100 और R कितना है 15%। कैलकुलेशन करेंगे जब आप 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये कट जाएगा 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 60 बार। अब T बराबर 60 बट्टा 3 और 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार, तो 20 ईयर्स आया राइट आंसर इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि SI किसी राशि का यानी कि यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है और वर्ष तथा दर दोनों बराबर है तब दर ज्ञात करो। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है तो गुणा पर ही आधारित। ये देखिए यदि SI किसी राशि का यानी कि मूलधन का 1/16 है और वर्ष तथा दर समान है, तो मान देखिए सवाल का कहने का क्या मतलब है, मूलधन का यानी कि P का 1/16 बराबर है किसके SI के। यही तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यदि SI किसी राशि का 1/16 है यानी कि मूलधन का 1/16 बराबर है किसके SI के। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे और यहां से हम P का और SI का मान निकाल लेंगे। तो आगे से सॉल्व करेंगे तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P का मान और ये हो जाएगा हमारा SI का मान। तो यहां से जब आप करेंगे तो SI बराबर आ जाएगा 1 और P बराबर आ जाएगा 16। और क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारा दर दिया है, दर और टाइम बराबर है यानी कि हम दोनों को x लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, दर पूछ रहा है। तो लगाएंगे फॉर्मूला दर का, R बराबर होता है SI गुणा 100 बटे P इंटू T। R तो हमने x मानी है तो यहाँ पर x ही लिख देंगे, R का मान कितना है x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब देखिए ये जो पूरा है इधर आके गुणा में हो जाएगा, x गुणा 16 गुणा x बराबर 1 गुणा 100। अब देखिए इस x का और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और ये 16 यहाँ पर बट्टे में पहुंच जाएगी। तो ये 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 ही रहेगा और ये 16 यहाँ बट्टे में आ जाएगी। अब जब आप दोनों तरफ देखिए ये 4 से कट जाएगा 4 बार और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, x² बराबर 25/4। जब आप दोनों तरफ यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का होता है 2, 5/2 यानी कि 2 सही 1/2 और पूछा क्या है दर। तो राइट आंसर हो जाएगा दर बराबर आ जाएगा 2 सही 1/2%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से मैं साधारण ब्याज के और क्वेश्चन यहाँ पर लूंगा, 1-2 क्वेश्चन में अभी गुणा पर आधारित प्रश्न लूंगा, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लूंगा जो साधारण ब्याज के मैं अब तक टाइप पढ़ा चुका हूं, उन सभी टाइप में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन में लूंगा और आपको मिक्स क्वेश्चंस की वहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे कि आपको
साधारण ब्याज और अच्छे से समझ में आ सके और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लूंगा, आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप साधारण ब्याज बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं इतना ही नहीं, ये भी कहूँगा आपसे कि अगर आप पूरा मैथमेटिक्स मेरे इस YouTube चैनल से मैं पढ़ाऊंगा उसे कर लेते हैं अच्छे से, तो ये गारंटी है कि आप मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही मैं रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप मैथ और रीजनिंग एकदम आपका 100% सिलेबस वहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनका आप मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आप एक साथ इन क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने इसी टाइप के लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एसआई किसी राशि का 1/25 है और वर्ष तथा दर दोनों बराबर हैं तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर बात करें इस क्वेश्चन में, यदि एसआई किसी राशि का यानी कि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/25 के बराबर है और वर्ष तथा दर दोनों बराबर हैं, तो हमें एसआई ज्ञात करनी है। यानी कि लिखेंगे किसी राशि का यानी कि मूलधन का 1/25 बराबर है एसआई के। तो ये 25 इधर गुणे में पहुंच जाएगा, तो लिखेंगे P/1 इक्वल एसआई मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखिए जो एसआई का मान है वो तो 1 है और P का मान है वो 25 है, यानी कि लिखेंगे P बराबर 25 और एसआई बराबर 1। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेट परसेंट और टाइम दोनों बराबर हैं, यानी कि एक्स, ये रेट एक्स है और समय भी एक्स है, तो यहाँ पर ये रेट परसेंट होता है इसलिए यहाँ पर एक्स परसेंट लिख दिया है, और समय है तो ये एक्स वर्ष लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पर दोनों रेट और टाइम बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है पी की और एसआई की वैल्यू हमने निकाल ली है और हमें निकालना क्या है, दर। दर यानी कि x बराबर एसआई यानी कि 1 गुणा 100 और p यानी कि कितना है 25 गुणा x। अब देखिए ये जो पूरी संख्या है नीचे वाली ये इधर आकर गुणा में हो जाती है, तो लिखेंगे x गुणा 25 गुणा x बराबर 100 को गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही रहेगा। अब देखिए x का और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये जो 25 है यहाँ पर बट्टे में आ जाएगी, तो लिखेंगे 100/25। अब देखिए 25 चौका 100, तो x स्क्वायर बराबर 4। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आएगा x बराबर 2। ये प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पर रेट परसेंट की बात कर रहा है तो प्लस माइनस की कोई बात नहीं है, x बराबर आ जाएगा 2%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज किसी मिश्र धन का 16/41 है और वर्ष तथा दर की संख्या दोनों बराबर है तो समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मिश्र धन दिया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज किसी मिश्र धन का यानी कि अमाउंट का 16/41 बराबर है एसआई यानी कि साधारण ब्याज के। अब देखिए जो 41 है इधर माइनस पे पहुंच जाएगा, तो लिखेंगे a गुणा 16 बराबर एसआई गुणा 41। अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 है ये एसआई का मान है और ये 41 है ये अमाउंट का मान है, तो a बराबर 41 और एसआई बराबर 16। तो P का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस कर देंगे SI तो P निकल आएगा, तो P बराबर 41 माइनस 16, तो यहां पर हमारा P का मान आ जाएगा 25। अब देखिए और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दर और समय की संख्या दोनों की बराबर है, यानी कि P का मान तो हो गया यहाँ पर 25 और रेट भी दिया है x और टाइम के भी मान क्या है x। तो अब देखेंगे ये x टाइम ईयर में है और ये परसेंट x ईयर। अब देखिए समय हमें निकालना है, समय x बराबर लिखेंगे
एस आई कितना है इसमें, एस आई का मान है हमारा 16, 16 गुणा 100 और पी का मान है 25 गुणा आर का मान है एक्स। तो लिखेंगे x गुणा एक्स, ये x का गुणा इधर हो जाएगा और 25 बराबर 16 गुणा 100। अब देखिए x का और x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 100 बटा ये जो 25 है इधर बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए 25 चौका 100 और 16 चौका होते हैं 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 है। तो x बराबर यहां से आ जाएगा कितना, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो 64 का वर्गमूल होता है 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 ईयर्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में जितना मैंने आपको समझाया है बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। मैं साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चंस आपको जितना टाइप मैंने करवा दिया है उन टाइप में से कुछ मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लूँगा, जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने साधारण ब्याज के लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मैं आपको अब तक करवा चुका हूँ, और आपका रिवीजन करवाने के लिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस की मैंने ये भाषा नहीं लिखी है, डायरेक्ट तो लिख दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या आपको निकालना है, क्योंकि भाषा इनकी वही बनेगी जो अब तक मैं करवा चुका हूँ। आप वहाँ से भी कर सकते हैं उन्हें, मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। ये भी अच्छा तरीका होता है इन्हें समझने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मूलधन यानी कि पी का मान दिया है आपको 8,000 रुपये और आर का मान दिया है आपको 2% और टी का यानी कि समय का मान दिया है आपको 2 वर्ष। तो आपको एस आई यहाँ पर याद करनी है। अब देखिए एस आई का फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस सूत्र से आपको ये सब क्वेश्चंस निकालने हैं। इसमें ये क्वेश्चन अलग टाइप का है जिसमें आपको टाइम निकालना है। ये क्वेश्चंस अलग, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखिए भैया आप, इसमें देखिए एस आई हमें निकालनी है और पी का मान कितना दिया है 8,000 इंटू आर का मान कितना दिया है 2% और समय भी कितना है 2 वर्ष बटा 100। ये देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल, और जब आप करेंगे इसे 2 दूनी 4 और 8 छक 32 और 1 जीरो, तो एस आई का मान आ जाएगा 320। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको मूलधन का मान दिया है 6,000 और रेट परसेंट दिया है आपको 3% और टाइम है 5 वर्ष, और हमें यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज का वही फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। देखिए तो निकालेंगे एस आई बराबर 6,000 गुणा दर का मान कितना है 3% गुणा समय है 5 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और करेंगे 60 गुणा और 5 दिया 15 करना है और 15 छक्के 90 और 1 ये जीरो, तो एस आई बराबर आ जाएगा 900। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको मूलधन दिया है 8,000, दर दी है 5% और एस आई है 800 और समय हमको ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूं एक बार आपके लिए, टी बराबर एस आई गुणा 100 बट्टे पी इंटू आर। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे टी बराबर, देखिए एस आई कितना है 800 गुणा 100 बट्टे यहाँ पर पी का वैल्यू रख देंगे 8,000 इंटू, अब देखिए
ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 8 से ये 80 कट जाएगा 10 बार और ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, तो आएगा t बराबर 2 वर्ष। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। p बराबर दिया है 18,000 और r बराबर दिया है 9% और t बराबर दिया है 2 वर्ष। हमें यहाँ पर SI याद करनी है, तो लिखेंगे SI बराबर 18,000 गुणा, अब देखिए r की वैल्यू यहाँ पर 9% है तो r की वैल्यू 9% और समय कितना है 2 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 180 ये बचा है और 9 दूनी 18 और जब आप इनका गुणा करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 18 का गुणा करेंगे तो 18 का बराबर होता है 324 और ये 1 जीरो, तो ऐसा ही बराबर आ जाएगा 3240 रुपये। तो ये तरीका आपको पसंद आया होगा इन क्वेश्चंस को करने का और इसी प्रकार से मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये जो आपका साधारण ब्याज है इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसमें और क्वेश्चंस मैं करवा दूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और आप कमेंट में ये बता देना कि आप मैथ में आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगले चैप्टर का नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।